अंबर जैदी जी, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मतलब इस तरीके से अगर किसी महिला को फांसा जा रहा है तो वाकई कैसे निकल पाएगी? ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। छांगुर का पूरा जो गैंग अब सामने आ रहा है धीरे धीरे। देखिए अखिलेश, ये कोई पहला केस नहीं है मेरे सामने। इस तरह के केस हमारे पास बहुत सारे आते हैं और अलग अलग देश के राज्यों से आते हैं, और सेम पैटर्न होता है जहाँ पर मुसलमान लड़के, मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी शर्म आती है क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान हूँ और मुझे लगता है कि अगर कोई मुसलमान इस तरह का कार्य करता है तो किसी भी मुसलमान के लिए सर झुकाने वाली बात होती है। इस तरह के केस मेरे पास बहुत सारे आते हैं जहाँ पर लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को टू बी प्रिसाइज, मुसलमान लड़के पहले एक हिंदू नाम पहचान बताते हैं, फिर उसके बाद जब वो प्यार में, देखिए हम सब जानते हैं कि लड़कियाँ वनरेबल होती हैं इमोशनली, उनको प्यार चाहिए होता है। लड़कियों को जो जितना प्यार वो डिजर्व करती हैं परिवार में नहीं मिलता है। ये मैटर नहीं करता कि आप संपन्न परिवार से हैं नहीं है, लेकिन लड़कियों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। कहीं ना कहीं लड़कियां जब उनके ऊपर कोई मीठे शब्द न्यौछावर करता है तो वो प्रेम जाल में फंस जाती हैं, और जब एक लड़की इमोशनली फंस जाती है फिर वो उनका असली रूप सामने आता है, जैसा कि यहाँ पे हमारी बहन ने बताया। अब सवाल अखिलेश ये सवाल आता है जो यहाँ पर लोग पहले से मौजूद हैं, जो गेस्ट रूम में बैठकर पहले से कह रहे थे कि ये फेक है, ये फेक है। आपको कैसे पता फेक है? आपको तो पहले ये छानबीन करनी चाहिए कि इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो गलत है, और गलत हुआ है तो हम गलत के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। ये एक भारतीय का और एक मुसलमान का फर्ज है। ये बात आप क्यों नहीं कह पाते हैं कि आप आतंकियों के साथ, आप धर्म परिवर्तन करने वालों के साथ आप खड़े होकर यहाँ पर खड़े हो जाए और पूरे समाज को गालियां दे। आप लोग हैं इस्लाम के दुश्मन, आप लोग इस्लाम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आज़दी साहब, इनके प्रति संवेदना तो होनी चाहिए। अखिलेश जी, ये 2015 का वाकया है। ये मेरी बहन, बच्ची, बेटी के बराबर है। मेरी 3 बेटियां हैं, पहले 2 बेटे हैं। ये बार बार कहना कि मुस्लिम समाज में औरतों का सम्मान नहीं होता, ये झूठ और गलत है। ये तो अभी ये गलत है, इनको मालूम नहीं है। ये शिया धर्म चाहती है, हजरत फातिमा का बारी बारी से आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप जजमेंट मत सुनाइए, बैठ जाइए। आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, अपनी बात रखिएगा। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। मैं आपके पास आऊंगा, इनके बाद आप ही का नंबर है। असदी साहब के बाद आप ही का नंबर है। असदी साहब के बाद डेकोरम आप मेंटेन करिए, बैठ जाइए, उंगली दिखा के बात मत करिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बहस को डिटेल मत करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए, आपस में बात मत करिए। अखिलेश जी, बहन ये कह रही है कि मेरे साथ 1915 का वाकया है। 1915? सॉरी, 2015 का वाकया है। इतनी उम्र भी नहीं है। 2015 का वाकया है। 2015 से मेरी बहन क्यों खामोश थी? जब झांगरू का केस आया, झांगरू को हम कंडम कर रहे हैं, उसका इस्लाम से लेना देना नहीं, इस्लामी किसी तंजीम से लेना देना नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस्लाम कहता है ला इखराफिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो इस्लाम कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने दीन पर, हम अपने दीन पर। इस्लाम ये कहता है, संविधान ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अपनी मर्जी से इनको हिंदुत्व अच्छा लगता है, हिंदुत्व का पालन करें, हमको इस्लाम अच्छा लगता है, हम इस्लाम का पालन करें, ये संविधान कहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा इफ यू आर ए हिंदू बी ए गुड हिंदू, अगर आप क्रिश्चियन हैं अच्छे क्रिश्चियन बनिए, आप मुसलमान हैं अच्छे मुसलमान बनिए। ये स्वामी विवेकानंद, कुरान शरीफ, इस्लाम, संविधान सबके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब एक बात समझने की आवश्यकता है, किसी को जोर जबरदस्ती कर धर्म परिवर्तन करवाना, इस्लाम भी इसका विरोध करता है और संविधान भी इसका विरोध करता है, हमारे देश के संत भी इसका विरोध करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत दी मोहब्बत से कि ये इस्लाम है, इफ यू आर ओके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और उन्होंने यहूदियों के साथ और तमाम दिगर मजहब के लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। ये किसी के साथ वीडियो बनाना, फोटो खींचना, ब्लैकमेल करना, गंदी हरकतें करना, ये हमारे नबी और इस्लाम ने नहीं सिखाया। तो जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो लोग इस्लाम के भी गद्दार हैं और संविधान के भी गद्दार हैं। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त वकील हैं, जस्टिस हिदायतुल्लाह कितने बड़े वकील हुए, फातिमा जस्टिस इतने अच्छे अच्छे वकील हुए, हमारे खुद एडवोकेट हैं, एडवोकेट सिराज कुरैशी साहब बहुत अच्छे अच्छे एडवोकेट हैं। लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ जब अकबर इलाहाबादी ने ये बात कही। तो क्यों कही, मैं सोचता था गलत कहा,
लेकिन जब मैंने यहां पर एक वकील को देखा ना इसके जैसे, तब लगा कि सही कहा कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। इन जैसे लोगों के लिए कहा है। मौलाना सज्जाद क्या कहते हैं का कहना है कि 8 लाख मुसलमान लड़कियों का कन्वर्जन किया गया। ठीक है, अगर मुसलमान लड़कियों का कन्वर्जन, अच्छा हिंदू का रिकॉर्ड का है, हिंदू का रिकॉर्ड का है, हिंदू का रिकॉर्ड का है। आप लेकिन एक बात इतनी धैर्यता से नहीं सुन पा रहे, ये 4 बहनें बैठी हैं, आप इन बहनों को बहनें मानते नहीं मानते, इनको अपनी बेटी समान मानते नहीं मानते। मैं बहन मानता हूं, लेकिन मगर बगैर लेकिन अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ है तो क्या हम सुन नहीं सकते? क्या हम सुन नहीं सकते? अगर वो कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं पुलिस में आपको बता रहा हूं, मैं आपको कल की दिला रही है, मैं आपको एफआईआर नंबर दे रहा हूं सर, मैं आपको एफआईआर नंबर दूंगा, नाजिम खान, मैं आपको एफआईआर नंबर दूंगा। जो आपके साथ में मुसलमान धर्म के लोगों ने किया, तो क्या दूसरी औरतों के साथ में हिंदू धर्म में नहीं होता क्या? बताने कहाँ दे रहे हो? हिंदू औरतों के साथ चलिए हो गया आपका सवाल, अब जुल्म नहीं होता। ठीक है, हो गया सवाल, हो गया, नहीं करते, अब जवाब दे दीजिए। हाँ बोलिए, अपनी बात रखिए। बताइए। हिंदू धर्म के लड़के ऐसा नहीं करते कि अपनी पहचान छुपाएं, मुस्लिम धर्म के लड़के अपनी पहचान छुपाते हैं। मौलाना सज्जाद बोलते हैं वो हमारे हिंदू धर्म में खुद आना चाहते हैं, वो हमारे हिंदू धर्म में खुद आना चाहते हैं। उन्होंने खुल के बोला, उन्होंने झूठ नहीं बोला। अरे हमने इतराज करा। अच्छा, अच्छा आपके साथ भी ऐसा हो रहा था? ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए, क्या हुआ था मेरे साथ में? मेरी जो मम्मी थी पहली माँ, वो गुजर गई थी छोटी सी छोड़ के मुझे, जब आप मुस्लिम थी उस हाँ वक्त की हाँ बात हाँ बता रही हैं। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ। मेरे पापा ने शादी की बिगर बच्चे वाली, हमें पालने के लिए। अच्छा, तो मेरा भाई खत्म हो गया था 15-16 साल का, फिर करिए बांग्लादेशी और इंडिया मुसलमान, ठीक है, उनके एक लड़का एक लड़की वो लेकर आई पीछे से। उनका लड़का बोलता है मुझे, अब 8 साल शादी को हो गए मेरे, बोलता है, धमकी देता है मुझे कि तेरी इज्जत लुटवाऊंगा, तू हिंदू शादी कर लिए, तुम कटवाऊंगा, तुम हिंदू के साथ क्यों गई हो, तुम्हें कोई मुसलमान नहीं मिला। मैं कहीं मेरी ज़िंदगी मैं कैसे जीऊँ, तुम मुझे क्यों बोल रहा है इस बात को। तो मैंने पिंकी भैया हिंदू रक्षा दल में आई, मैंने भैया को बताई ये बात, भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। फिर मैंने कंप्लेन एप्लीकेशन लिख के दी थी मैंने चौकी में। तो उन्होंने मतलब थोड़ा डांटा और समझाया उसको, बेटा ऐसे नहीं करते, गंदी बातें, मेरी बहन है। तो बांग्लादेशी बोल दिए जाके घर पे कि उसको बांग्लादेश भेज के धंधा कराऊंगी मैं।